हम हैं राहे प्यार के, चलना अपना काम। हाँ दोस्तों, कहीं पर भी बाहर जा रहे हो तो फिर ऐसे ही छोटे छोटे पैर से थोड़ा सा टाइम बचा के रखना पैदल चलने के लिए। हम भी हमारे लास्ट दिन बचा के रखे थे, जैसे कि हम लोग पैदल चल पाए, और वो रखे थे जूलॉजिकल पार्क जाने के लिए। तो हमारा जहाँ पे होटल था वहाँ से दार्जिलिंग मेल रोड, जहाँ पे सभी विज़िट करना चाहते हैं, वो था ओनली 2 to 3 मिनट्स का। मेल रोड से ये डिस्टेंस था पूरा 2.1 किलोमीटर। ओके, तो पहाड़ी रास्ते पे तो ऐसा 2 किलोमीटर वैसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। लगभग पूरा 1 घंटा लग गया था हम लोगों को पहुँचते पहुँचते। बट यकीन मानो, जो पास में जो ब्यूटी आ रहा था ना, जो सीनिक ब्यूटी था, वो देखते देखते पता ही नहीं चला कि हम लोग कब पहुंच गए। बट यहाँ पे ओनली ये जूलॉजिकल पार्क नहीं है गाइस। बट मैं फर्स्ट में ये ज़रूर बोलूँगी, दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस, मस्ट विजिट प्लेस। पर हेड टिकट ओनली 60 रुपीज़ करके है। एंड अगर आपके पास कैमरा हो तो ओनली 10 रुपीज़ फॉर कैमरा। मोबाइल के लिए कोई चार्जेस नहीं लगता है। यहाँ पे आपको 4 चीज़ एक साथ देखने के लिए मिल जाता है गाइस। एक तो है कि चिड़ियाघर, दूसरा है कि हिमालयन माउंटेन, तीसरा है कि म्यूज़ियम, एंड फोर्थ है कि वेस्ट बंगाल हिस्टोरिकल प्लेस और म्यूज़ियम समथिंग कुछ नाम था, पर डिटेल्स तो मैं बाद में दिखाऊंगी। तो पहले ही था कि चिड़ियाघर का एक पोर्शन, जहाँ पे पहले ही भालू मामा राज कर रही थी, और वो तो सो रहा है। वैसे तो इसके ज़्यादा आलस तो मैंने दुनिया में आज तक किसी का नाम ना तो सुना है और ना तो देखा है। देखो, बिल्कुल वैसे ही ये सो रहा है। और फिर आ गया हरिण का घर। ठीक है, ये था हरिण नंबर 1। बस ये था हरिण नंबर 2। ठीक है, एक से ही एक करके मैं दिखाते दिखाते जाऊंगी। ये था हरिण नंबर 3 का घर। एंड इन सभी का खासियत क्या है मालूम है गाइस? बहुत सारा इसमें हरिण था, पास में डिटेल्स में लिखा हुआ था कि ये ओनली हिमालय पे मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए बस दार्जिलिंग तो हम सभी को पता है कि पहाड़ पे है, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, तो इसीलिए इन सभी को यहाँ पे रखा गया था। ये है हरिण नंबर 4, इसका सींग ज़रूर देखना। सो सभी का अलग से नाम, उसका डिटेल्स, उसका कितना हाइट होता है, कितना दिन ये लोग जीते हैं, क्या खाते हैं पीते हैं, ईच एंड एवरीथिंग पहाड़ पे लिखा हुआ था। सभी डिटेल्स तो उतना हम लोग पढ़ नहीं पाए। ये था हरिण नंबर आई थिंक 5। पहले वाला क्या मैं 4 बोला था, तो फिर ये 5 हुआ ना, और 5 बोला था तो फिर ये 6। आई थिंक पहला वाला 4 था, तो फिर ये 5 एंड दिस वन इज 6। ओके, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। ये हम लोग तो सभी को पता है कि डियर शाकाहारी है, बट यहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिल गया कि हाँ, वो खा भी रहा है, पत्ते खा रहा है। तो मैंने सोचा कि इसका बाहर नाम देखे अलग से, तो देखने के लिए गया। तो ये था ब्लू शिप। ब्लू शिप का नाम तो मैंने बहुत सुना है गाइस, अगर आप लोगों ने भी सुना है तो ऐसे ही सभी के बाहर था। एंड ये था नंबर 7। वैसे तो इस हरिण के प्रजाति है, बट नाम है कि मिश्मी ताकिन। अगर आपने नाम सुना हो तो मिश्मी ताकिन का, मुझे सच में यकीन नहीं था कि मुझे यहाँ पे मिश्मी ताकिन देखने के लिए मिल जाएगा। ये ओनली हिमालय पे मिलता है गाइस। जो लोग हिमालय पे जो भी माउंटेन करता है ना, वहाँ पे जो भी जंगल है, वहाँ से भी कहीं कहीं कभी कभी बाहर निकल आता है जो जंगली जानवर। ठीक है, वहाँ उसके लिए देखो मिश्मी ताकिन का पूरा डिटेल्स है। एंड दिस इज़ नंबर 8। सो बहुत टाइप का उन सभी के डिटेल्स के साथ हरिण का पूरा एक झांक था। एंड देन ये था हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग। एंड ये आई थिंक ये जो चिड़ियाघर रखा है ना, आई थिंक इसका पार्ट एक पार्ट करके इसीलिए रखा है क्योंकि यहाँ से सभी को ट्रेनिंग मिल रहा है कि माउंटेनिंग कैसे करें, और वहाँ पे चलते चलते ऐसे ही कोई जंगली जानवर आ जाए तो इन लोगों को कैसे मुकाबला, इन लोगों का कैसे करना है। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट। सो आई थिंक इसीलिए इसके अंदर ही इसको रखा गया है। आई डोंट नो, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ऐसा लगा। अगर आपको पता है डिटेल्स में तो फिर कमेंट में ज़रूर बोलना। हाँ, वैसे तो ये वो लोग सीख नहीं रहे थे, ये टूरिस्ट लोग ही है। टिकट कट के यहाँ पे आप लोग मतलब उसका मज़ा ले सकते हो। कैसे ऐसे ऐसे मतलब जो भी माउंटेनिंग का पार्ट होता है ना, बहुत सारा था। एंड ये था ओरिजिनल वाला इंस्टीट्यूट। वैसे यहाँ पे हम लोगों का जो इंडियन फ्लैग है, वो देखो तीनों कलर अलग से रखा गया है, कुछ अलग लगा, पहले कभी ऐसा देखा नहीं मैंने। एंड ये है म्यूज़ियम, अंदर ज़रूर जाना। अगर आप सोच रहे हो कि स्किप करोगे, नो,
ये जो म्यूज़ियम है कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अंदर कैमरा एंड वीडियोग्राफी एब्सोल्युटली स्टॉप है, बट मैंने किया है, देखो रेड जो डॉट आ रहा है ना बाहर, यहाँ पे लाइटिंग रखा हुआ है, ठीक है। पूरा हिल का डिटेल्स दिया हुआ है, जैसे ही आप प्रेस करोगे उस हिल के बारे में जानने के लिए कि वो कहाँ पे है, तो आपको उस हिल के ऊपर जा कर के वो पॉइंट करेगा। और फिर माउंटेनिंग के लिए क्या क्या लगता है, जो भी स्पेशल लोग अभी तक गए हैं उन सभी का बहुत सारा चीज़ वहाँ पे रखा हुआ है। सो मस्ट विजिट गाइस, अगर आप थोड़ा सा भी ट्रेकिंग आपको अच्छा लगता है ज़रूर देखना। एंड ये है स्नो लेपर्ड, ठीक है। ये जैसे चुपचाप सो रहा है ना, मेडिसिन दे करके सुला के रखा है, इसके ऐसे चुपचाप सोने से मतलब ऐसे भूल मत जाना, या फिर इसको छोटे मोटे मत से बस नहीं, स्नो लेपर्ड, ठीक है, बस ओनली हिमालय पे मिलता है। बर्फ़ में जो लेपर्ड निकलता है ऐसे, मतलब कांच पे भी चढ़ सकता है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग सर। मतलब जाने से पहले मैंने सच में नहीं सोचा था गाइस ऐसा चीज़ देखने के लिए मिलेगा। एंड इसको, ये नॉर्मल टाइगर है गाइस, स्नो लेपर्ड के एक केज में रखा है, बट ये नॉर्मल लेपर्ड को 3 केज के अंदर रखा है। आई डोंट नो, मतलब ये केज पेज भी तोड़ देता है क्या पता नहीं। एंड देन जो देखने के लिए मिला, आई एम जस्ट सरप्राइज, ठीक है, ब्लैक पैंथर मोंगली, याद है ना मोंगली का बगीरा, ये रहा ओरिजिनल वाला बगीरा, ठीक है। ये पोज बहुत बढ़िया देता है, मतलब जैसे ही अब जिस एंगल से अगर बड़ा बड़ा कैमरा दिखता है ना, बस उसी तरफ जाकर के ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के पोज दे रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। एंड फिर देखो ये छोटा वाला आ गया, ठीक है, दोनों कलर का कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा है। और ऊपर देखो ये गोभी झूल रहा है, ठीक है, लास्ट में दिखाऊंगी उधर से निकलते हुए, गोभी खा रहा था बहुत अच्छे से। एंड इसका 2 शाकरे, तो वो ऊपर बैठा है, मैंने देखा कि वीडियो से तो आ नहीं रहा है, तो मैंने इसका पिक्चर ले लिया, जो बहुत अच्छा वाला आ गया। एंड ऊपर ये शायद राजा और रानी बैठे थे, नीचे भेजा था इसको, मतलब ठीक है, माटी खोदने के लिए। ये माटी खोदते खोदते पूरा खोद ही डाला, ठीक है। एंड नीचे ये देखो, ये लौटते हुए हम लोगों को दिखा, एक्चुअली उस साइड से पता नहीं चल रहा था, ये गोभी खा रहा था। एंड फिर आ गया बंगाल नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम, इसके अंदर ज़रूर जाना गाइस। फॉसिल रखा हुआ है पूरा दुनिया में, बर्ड से लेकर, लेपर्ड से लेकर, एलिफेंट से लेकर, पूरा दुनिया में जो जो मिलता है। किसी किसी पक्षी का होंठ तो मानो मेरा 1 हाथ के बराबर है, पूरा ऊँट का होंठ है, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे पक्षी बना हुआ है, ओरिजिनल वाला पूरा जीवाश्म, स्नेक से लेकर ईच एंड एवरीथिंग है। मतलब मैं बयां नहीं कर सकती, इतना सब कुछ देखने के लिए मिला। पूरा 2 फ्लोर है, बट अगेन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब कुछ मना है। एंड देन दिख गया ये फॉक्स, ठीक है, एक सो रहा है और एक पास में बैठा है। पास में उस साइड में जो बैठा है ना, उसने जो मतलब आंखें जो दी ना एकदम, ये देखो, मैं हूँ, मुझको भूल मत जाना, बस मेडिसिन दे करके रखे हो इसलिए बैठी हूँ, एक बार छोड़ के तो देखो, या फिर मेरे पास तो आकर के देखो, फिर दिखाती हूँ खेल किसको बोलते हैं कुछ ऐसा ही नज़ारा था यूज़ का। और फिर हिमालयन उल्फ गाइस, उल्फ तो हम लोग इधर उधर ठीक है बहुत सारे चिड़ियाघर में मिल जाता है, बट हिमालयन उल्फ ओनली यहाँ पर देखने के लिए मिला। एक नहीं, वो भी 2 रखा हुआ है, सभी जग रहा था, ठीक है, कभी कभी आंख मिल के दिख रहा था। और फिर लौटते लौटते ये फिर से दे गया भालू। भालू तो सो ही रहा था, पोज सोते सोते भी पोज दे रहा था, ठीक है, पैर ऊपर करके। अगर कोई 2 बार भालू भालू ऐसा कर रहा था तो फिर नाक को ऐसे घुमा रहा था और फिर हम लोगों को जो देखा वो बहुत अच्छा लगा, रेड पांडा गाइस। पांडा हम लोग खरीदते हैं ना बाज़ार से, नकली वाला पांडा, ये ओरिजिनल वाला, वो भी रेड पांडा, बट ये तो दिखाई नहीं दे रहा था। इसको आज फोटोग्राफी की बिल्कुल मूड ही नहीं थे, तो फिर हम लोग चले गए पास के केज में। बट लौटने के टाइम पे उसने बहुत अच्छा वाला पोज दिया था। ऐसे तो ये तो आई थिंक कोबरा कुछ ऐसा ही था, ऐसा बहुत थोड़ा बहुत चीज़ था, जैसे कि कैट था, ठीक है, जंगली वाला कैट था जो देखने में बिल्कुल लायन की तरह था। एंड ऐसे ही कुछ छोटा मोटा इधर उधर देखते देखते जैसे ही हम लोग उसी रास्ते से सेकेंड टाइम का लौटना पड़ रहा था। एंड लौटते लौटते हम लोगों को फिर से दिख गया रेड पांडा। सो चलो इसके बाद फिर देखते हैं रेड पांडा कैसे ट्री से उतरता है, वो देखो। पहले तो पोज नहीं दे रहा था, और जब ये दिया तो पूरा मतलब टीवी पे देखते हैं ना जियोलॉजिकल जो भी चैनल वगैरह होता है, जियोग्राफी चैनल, ये लाइव में देखने के लिए मिल गया। तो फिर पास से एक ने बोला कि इसको बाथरूम आया है इसलिए टॉयलेट जाने के लिए उतरा है, हम लोगों को पोज देने के लिए नहीं, लो कर लो बात बट इसका जो भी खाने का चार्ट है ना वो पास में दिख गया, एक झलक देख लो। मैं तो देख करके सोच रही थी भाई इतना खाते कहाँ है, इतने छोटे से चेहरे में इतना सारा कुछ खाते हैं
मस्ट विजिट प्लेस गाइस, ज़रूर जाना। और लौटने के टाइम पे राज भवन जो मिलता है ना, उसके पास से लेफ्ट ले लेना। वो वाला रास्ता ऐसे सुंदर वाला नज़ारा देते देते पहुंच जाता है मेल रोड के पीछे वाले साइड में, जो न्यू मेल रोड है वहाँ पे जा कर के कनेक्ट होता है। और फिर जाते जाते हम लोगों ने बहुत सारा पिक्चर भी ली और फिर भरपेट वाला लंच किया। बहुत अच्छा लगा लंच करके, उतना टाइम के बाद चलते फिरते। तो फिर वीडियो अच्छा लगा है ना, तो फिर एक लाइक ज़रूर करना। आज के लिए यहीं तक, टाटा बाय बाय।